हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी है क्या, ठीक है। न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेट है और न्यूमरोलॉजी में आप कैसे अपना खुद का पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे आप बहुत सारी बातें कैसे डिकोड कर सकते हैं। प्लस आप अपना डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे आप क्या क्या डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहली चीज़ जो है कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो सारा नंबर्स का गेम है, ठीक है। नंबर्स का गेम है इन द सेंस कि 1 to 9 जो हमारे नंबर्स हैं वो सब एक प्लैनेट से लिंक है, ठीक है। और उन्हीं प्लैनेट्स की जो भी क्वालिटीज़ और जो भी उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नंबर्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 नंबर है वो सूर्य का है, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़ लाता है, ठीक है। 2 नंबर जो है वो मून का है, चंद्रमा का है, तो वो इमोशनल ज़्यादा हो जाना और जल्दी हर्ट हो जाना, तो वो सब चीज़ें मून लाता है, मूडी होना, ठीक है। 3 नंबर जो है 3 नंबर वो हो गया जुपिटर का, गुरु का नंबर है वो। तो वो नंबर आपको मतलब टीचिंग में और नॉलेज लेने में और इन सब में वो आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा 4 नंबर है जो राहु का नंबर है। राहु का नंबर बहुत बोल्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं राहु की, बिकॉज़ उनको किसी से डर नहीं लगता, ठीक है। वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। तो राहु वो है जो दबंग पर्सनालिटी है। 5 नंबर इज़ द मोस्ट स्टेबल नंबर। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि 5 नंबर के ऊपर 4 नंबर, 5 नंबर के नीचे 4 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर होता है बुध का, मरकरी का। ये बहुत सारा इंटेलिजेंस लेकर आता है, बहुत सारा अट्रैक्शन पावर लेके आता है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। और 5 नंबर इज़ द मोस्ट स्टेबल नंबर इमोशनली भी और मेंटली भी। तो इनके लिए सक्सेसफुल होना स्पेशली इन बिजनेसेस बहुत आसान होता है और इनके लिए बिज़नेस ही बना है। इवन फॉर राहु, राहु और मरकरी ये दोनों अगर बिज़नेस में जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। 6 नंबर वीनस का, लग्जरी का नंबर, रोमांस का नंबर, रिलेशनशिप्स का नंबर। तो जो 6 नंबर है ये फैमिली की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, इनको अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है, कहीं भी जाते हैं फैमिली के बारे में सोचते हैं। और इनका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। ये बिना ड्रेस मतलब बिना अच्छे से ड्रेस किए हुए ये घर के नीचे तक भी नहीं जा सकते, ठीक है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु का जो नंबर है वो बताता है कि वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं और इनको ना बोलना नहीं आता, ठीक है। तो केतु सारा दिमाग, सारा हार्ट, मतलब केतु इज़ ऑल हार्ट, राहु इज़ ऑल ब्रेन। तो राहु जो है वो अपना हार्ट इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन जो केतु है वो अपना हार्ट यूज़ करता है, ब्रेन का यूज़ नहीं करता है, ठीक है। 8 नंबर हो गया शनि का नंबर। शनि इज़ अ नंबर जो काफ़ी रिलीजियस होते हैं लोग। पैसे का नंबर है, शनि है तो पैसा है, शनि इज़ मनी, ठीक है। हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। इनको लगता है जो काम ये करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब इनको दूसरों का काम इतनी जल्दी पसंद नहीं आता। इनको लगता है जो काम ये करते हैं वही बेस्ट होता है और सबसे अच्छे तरीके से यही कर सकते हैं। अब आते हैं हम 9 नंबर पे, मार्स का नंबर। 9 नंबर जो है आप देखोगे इट्स अ वेरी प्योर नंबर, ठीक है। 9 नंबर में आप उन 9 नंबर का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 9 1 9 9 2 से 18 सारे नंबर आपको 9 मिलेंगे। इट्स द मोस्ट प्योर नंबर, ठीक है। ह्यूमैनिटी का नंबर होता है 9। 9 नंबर ऐसा है जो पिछले 8 साल, पिछले 8 नंबर सबका टोटल करके 9। तो 9 नंबर का क्या है, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है इनको। मार्स का नंबर है, फायर का नंबर है और काफ़ी एम्बिशियस भी होते हैं ये लोग। और
ये फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मतलब ये फिज़िकली हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तो इनका कोई ना कोई फिज़िकल फिटनेस में इंक्लिनेशन होता है यूजुअली। और ये ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले सोसाइटी का सोचते हैं, उसके बाद ये लोग फ्रेंड्स का सोचते हैं, ठीक है, फिर फैमिली का सोचते हैं और लास्ट में अपने पार्टनर का सोचते हैं। तो दीज पीपल आर वेरी मतलब देना इनको बहुत पसंद है, हेल्प करना लोगों की बहुत पसंद है। इनफैक्ट 6 नंबर वालों को भी हेल्प करना बहुत पसंद होता है, यानी कि वीनस, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में बताई हैं, बट ये बहुत डिटेल्ड होती है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये जितनी भी क्वालिटीज़ बताई हैं वो सब आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप जब मुझे ये बताओगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, एक एक नंबर में आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे वो इफ़ेक्ट करता है और आपकी लाइफ में उसका क्या क्या असर हो सकता है, ठीक है। और अभी तो मैंने बहुत ही कम बताया है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया है तो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है इन पर्सनालिटीज़ के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि आप इस पे भरोसा क्यों करें, ये कितना एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक अपना लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं इस साइंस में आई थी, ऑकल्ट साइंस में, मुझे इंटरेस्ट बचपन से था ऑकल्ट साइंस में, बट मुझे नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली कभी करूँगी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं साइंस में आई, बेसिकली ये साइंस जो है ये आपको अपनी तरफ खींचती है, आप खुद नहीं जाते, ये आपको अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे आप बोलते हो ना, मंदिर का बुलावा आता है तब भी आप जा सकते हो, उसी तरीके से ये साइंस है जो आपको अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। तो मेरा बुलावा आया तो मैं चली गई। अब एज अ प्रोफेशनली मैं HR हूँ, मैं पिछले 15 साल से HR प्रोफेशन में हूँ, ठीक है। और बट दिस इज़ माई पैशन, दिस इज़ माई इंटरेस्ट, मुझे हमेशा से ओकल साइंस में इंटरेस्ट था, बट मैं भी चेक करना चाहती थी कि कितना एक्यूरेट है, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ टैरो करूँगी, बट जब मैंने रिसर्च किया, सब कुछ किया, तो मैंने सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर मैंने टैरो किया, और फिर तो अब मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि मुझे सब कुछ ही करना है और काफ़ी कुछ हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो मुझे वो सब भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो एक फील्ड है जहाँ पे एक बार आप घुस जाते हो तो आप घुसते ही चले जाते हो, क्योंकि इसका एक्यूरेसी लेवल इतना है कि जब आप घुसते हो आपको पता चलता है कि ये इतना एक्यूरेट है, तो आपका मन करता है कि और घुसो और जानो। तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई न्यूमरोलॉजी के साथ, तो मैंने अपनी सारी रीडिंग्स करी, मैंने सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करा, मैंने सारी रेमेडीज़, सारी रीडिंग, सब कुछ अपने ऊपर करी। इनफैक्ट टैरो भी मैं कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे अपने लिए भी रीडिंग करनी है तो मैं वो भी करती हूँ। बट यही है कि मुझे ये पता चला कि एक्यूरेसी लेवल क्या है। जब मैंने खुद की रीडिंग्स करी तब मुझे पता चला कि एक्यूरेसी लेवल क्या है, और तब मुझे पता चला कि हाँ इट्स एक्यूरेट, और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी आप अपने लाइफ में फंस जाते हो, आप स्टक हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपको आगे करना क्या है। और यही एक सिचुएशन मेरी लाइफ में भी आई थी, जब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब मैंने कभी इंटेंशनली किसी के साथ बुरा नहीं किया, या फिर हम जैसे कर्मों में मानते हैं कि कर्म ही हमारे सारी चीज़ का फल देते हैं, कर्म ही हमारे सब कुछ हमको बताते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, ट्रू। कर्मा आपकी हेल्प, मतलब कर्मा तो है ही, कर्मा के साथ आपको चलना ही चलना है। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी तो मुझे ये पता चला कि कर्मा के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आप जिस दिन पैदा हुए हो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नेम है, हर चीज़ आपकी लाइफ में मैटर करती है। तो ये सब चीज़ें, आपकी ईयरली रीडिंग्स, आपकी साल की रीडिंग क्या बोलती है, आपका कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल आपका आने वाला है, तो वो एक क्लियर डायरेक्शन आपकी लाइफ को देता है, अलॉन्ग विद रेमेडीज़। तो आपको रेमेडीज़ पता चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको
पता चल पाती हैं जब आप रीडिंग करवाते हो या रीडिंग लेते हो या करते हो। तो न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेट है मुझे तब पता चला, और मेरा हमेशा से यही मानना था कि अगर मैं खुद की हेल्प कर पाऊँगी तो ही मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँगी। ठीक है ना, जो आपके पास है आप वही दूसरों को दे सकते हैं। आपके पास खुशी है तो आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं, आपके पास प्यार है तो आप दूसरों को प्यार दे सकते हैं, आपके पास दुख है तो आप सिर्फ दुख ही दे सकते हैं। तो अगर आपके पास, अगर आप खुद की हेल्प कर पा रहे हैं तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा से यही था कि पहले मैं खुद की हेल्प करूं। तो जब मैंने खुद की हेल्प करी थ्रू न्यूमरोलॉजी, उसके बाद ही मैंने क्लाइंट्स लेना शुरू किया और मैंने क्लाइंट्स की हेल्प करना शुरू किया, जिसके काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स और जिसके काफ़ी सारे फीडबैक आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्यूरेट नहीं होता तो क्लाइंट्स भी ये रीडिंग जनरली नहीं लेते, बट ये एक्यूरेट होता है। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैटर करती हैं, जो हमें करनी चाहिए और जिनसे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है लाइफ को। तो ये हमें हेल्प करती ही करती है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पर्सनालिटी नंबर डिकोड कैसे करोगे आप अपना। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का मतलब है जैसे कि अगर आप 3 सितंबर को बॉर्न हुए हो, या फिर अगर आप 5 सितंबर को बॉर्न हुए हो, या फिर अगर आप 29 अगस्त को बॉर्न हुए हो, तो जो आपकी फर्स्ट डेट है, जैसे आप 29 अगस्त को हुए हो तो आपको 2 + 9 करना है विच इज़ 11। तो आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया 2। हम जो भी नंबर होता है उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो आपका पर्सनालिटी नंबर होता है। अगर आप 5th को बॉर्न हुए हो तो 5 नंबर आपका पर्सनालिटी नंबर है। अगर आपका बॉर्न हुआ है 15 अगस्त तो आपका पर्सनालिटी नंबर हुआ 6, 1 + 5। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट करना है और फिर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में पर्सनालिटी नंबर के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे कि उसमें क्या क्या होता है, तो आप अपने पर्सनालिटी नंबर से उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चौथी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर हमारा क्या होता है बेसिकली, तो आपकी जो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल आपका जन्म हुआ है 3 सितंबर 1987। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 मतलब 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 7। ठीक है, आप टोटल करोगे पूरी डेट ऑफ बर्थ का, तो आपका जो टोटल आता है वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर आपका हमेशा 2 डिजिट्स में आएगा, उसको आपको प्लस करके सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताई 3 सितंबर 1987, इसका टोटल आपका आएगा 1 नंबर पे। ठीक है, अब जैसे किसी का बॉर्न 2006 या 7 में हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 फेब 2006। ठीक है, तो आप 2 + 2 हो गया 4, 4 + 2 6, 2006 का 2, 4 + 2 अगेन 6, और 6 + 6 is 12, 12 is 3, 2 + 1 is 3। तो वो आपका हो गया डेस्टिनी नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया कि डेस्टिनी नंबर आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ आप टोटल करोगे तो वो आपको डेस्टिनी नंबर दे देगा। तो अब आप अपना डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ये जो पर्सनालिटी नंबर और ये डेस्टिनी नंबर, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो भी आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, वो अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका एक होता है पर्सनालिटी नंबर और एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, ये दोनों का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और इसमें हम डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे, बट आज के लिए इतना बहुत है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली, और आगे आप क्या क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, और कौन कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आगे आपको बताऊं, वीडियो पे बताऊं।
वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।